गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं, चाहे वो दीगर अदारों से रिटायर हुए हैं, हम उनके मसाइल को यहाँ उजागर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 8वीं मरकज़ी तनख्वाह कमीशन का बाज़ाब्ता क़याम अमल में लाया है और 3 नवंबर 2025 की नोटिफिकेशन में बाज़ाब्ता तौर पर इसको हरी झंडी दिखाई गई है और इस वक्त ये कमीशन काम कर रहा है। लेकिन एक फाइनेंस बिल जो सरकार ने पास की है 2025 की, उसमें अगरचे तमाम मुलाजमीन और पेंशनर्स ने इत्मीनान का सांस लिया है और सराहना की है मरकज़ी सरकार के इस फैसले की, लेकिन साथ ही पेंशनर्स में कुछ खदशात पैदा हो गए हैं फाइनेंस बिल के वसातत से। और मैं चाहता हूँ कि एक मालियाती कवानीन के एक माहिर की हैसियत से, चूँकि मुझे मालियात के साथ वास्ता रहा है, मैं कुछ बातें वाज़ेह करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जो भी सरकारी मुलाजिम किसी भी ओहदे से रिटायर हो जाता है, उसका उस ओहदे के साथ जो ताल्लुक़ है वो बरकरार रहता है, क्योंकि एक मुलाजिम जब ओहदे से रिटायर हो जाता है तो उसको जो पेंशन दी जाती है वो पेंशन होती है सैलरी का एक हिस्सा। तो हम कहते हैं जहाँ तक CSR का ताल्लुक़ है, सिविल सर्विस रेगुलेशंस का ताल्लुक़ है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होने के बाद भी अगर सिर्फ एक चीज़ से फारिग हो जाता है और वो है एक्टिव सर्विस से, लेकिन बाकी मराद जो हैं उस अहदे के, उसको बराबर वो आखिरी दम तक जारी रहते हैं। इसीलिए सरकार को कल जितने भी एक्स सर्विसमैन होते हैं, जितने भी एक्स डिफेंस पर्सनल होते हैं, उनकी तैनाती की जाती है, तो उसका मतलब है कि एक मुलाजिम अपने ओहदे के साथ अपना राबिता जो है, वास्ता जो है, ताल्लुक़ जो है, वो ख़त्म नहीं हो जाता। इसलिए सरकार ये ना समझे कि हमें कुछ बाउंटी दी जाती है, कोई खैरात दिया जाता है, सदका दिया जाता है, या कोई करम फरमाई की जाती है, या कोई मेहरबानी की जाती है, बल्कि पेंशन सैलरी का एक हिस्सा है और पेंशन जो दिया जाता है वो सैलरी के बराबर ही होता है। अलबत्ता उसमें एवरेज 10 महीने की जो तनख्वाह होती है और मुलाजिम ने जो खदमात सर अंजाम दी हूँ उसके मुताबिक उसका पेंशन कैलकुलेट किया जाता है। लिहाजा ये सवाल ख़त्म हो जाता है कि पेंशन एक वजीफ़ा है, एक खैरात है, बल्कि पेंशन मुलाजिम का आर्टिकल 300 के तहत जो हमारा आइन है, जिसका कल दिन भी था, आइन के 300 नंबर आर्टिकल के तहत पेंशनर्स का आइनी हक है। और जहाँ तक आर्टिकल 21 का ताल्लुक़ है आइन के, उसके मुताबिक जो पेंशनर्स हैं वो तमाम रेगुलेशन से और रूल से गवर्न होते हैं जो बाकी मुलाजिमों के लिए होते हैं। लिहाजा जब उनके लिए इतने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और वो बाज़ाब्ता उनसे रेगुलेट हो जाते हैं, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको इससे फारिग कर दिया जाए, उन्हें पेंशन न दिया जाए। तो मैं इसलिए जो साल की खदमात एक मुलाजिम अंजाम देता है, तो हमारी गुजारिश है मरकज़ी सरकार से कि जो ये 8वीं तनख्वाह कमीशन जो इस वक्त काम कर रहा है, उसमें बराबर एट पार मुलाजिमों को जिस तरह से मुराद दी जा रही हैं, उसी तरीके से पेंशनर्स को, क्योंकि पेंशनर के पास एक लेन है और पेंशन सरकार का एक हिस्सा है, और इसीलिए पेंशन जो है, जो जिस बात का मैंने पहले भी जिक्र किया, पेंशन पर टैक्स भी लगता है जिस तरह सैलरी पर लगता है, बिकॉज ये पेंशन जो है, हमारे जो डेफिनीशन इसकी है जेएंड के CSR में, उसमें लिखा हुआ है पेंशन सैलरी इंक्लूड्स पेंशन, तो पेंशन उसी में शामिल होता है, तो उसी सूरत में उस पर वो टैक्स लगता है। लिहाजा
जितने भी मराद इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस कमीशन के मुताबिक जो भी सिफारिशात होंगी उसमें पेंशनर्स का पूरा ख्याल रखना चाहिए और वो बिल्कुल हक रखते हैं आइन के तहत भी। और सुप्रीम कोर्ट के कितने डिसीजन का मैं हवाला दूं, हाई कोर्ट के डिसीजन का, जिनमें बाज़ाब्ता तौर पर पेंशनर की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पेंशनर के जो हुकूक हैं, उनको बाज़ाब्ता एक तहफ़्फ़ुज़ मिला है। लिहाजा पेंशनर्स को जो फाइनेंस बिल बनी है उसके इतलाक़ से उसे कोई नुकसान न